देख लीजिए आप, समांतर श्रेणी एपी में 3,13,23 डॉट 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 का पहला पद तथा शार्व अंतर ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में हम जानेंगे पहला पद कैसे निकाला जाता है। पहला पद को हम बोलते हैं प्रथम पद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम पद भी बोलते हैं। पहला पद को हम प्रथम पद भी बोलते हैं और इस दोनों को ए से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। और शार्व अंतर, शार्व अंतर को हम डी से सूचित करते हैं। शार्व अंतर को किससे हम सूचित करते हैं? तो डी से सूचित करते हैं। तो हमने जान लिया कि पहला पद और प्रथम पद यानी एक ही चीज होता है। पहला पद और प्रथम पद एक ही चीज होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन कब कब पूछा गया है, तो क्वेश्चन देख सकते हैं आप। क्वेश्चन 2011 में, 23 में, 15 में, 17 में, 21 में। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बिहार बोर्ड में ये पूछ सकता है क्वेश्चन। सॉल्यूशन एकदम आराम से बनाएंगे, कुछ घाई नहीं करना है। सबसे पहले लिखेंगे एपी बराबर क्या दिए हुआ है? 3,13,23 डॉट 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 डॉट, ठीक है ना, ऑन सॉन। तब प्रथम पद लिखेंगे इसमें, प्रथम पद बराबर प्रथम पद यानी पहला पद तक कितना है? तो ए बराबर 3। शार्व अंतर हम कैसे निकालते हैं तो आपको मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा भाई, आराम से वीडियो में बने रहिए आप। शार्व अंतर बराबर डी। शार्व अंतर बराबर क्या होता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। क्या होता है? शार्व अंतर निकालने का फॉर्मूला क्या है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद कौन है? द्वितीय पद है 13। प्रथम पद कौन है? 3 है। लिखेंगे 13 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा? 10। यानी शार्व अंतर आपका कितना आ गया? 10। शार्व अंतर 10 आ गया। प्रथम पद कितना आ गया? तो 13। यही तो हमारा आंसर है। इतना ही तो हमको निकालना था और हम एग्जामिनेशन में कितना मार्क्स गेन कर लेते हैं आसानी से? 2 मार्क्स। फिर से समझा देता हूं मैं। समांतर श्रेणी कोई दिया है जिसका 3,13,23 का प्रथम पद तथा शार्व अंतर ज्ञात करना है। एपी दिए हुआ है 3,13,23 प्रथम पद यानी पहला पद। शार्व अंतर कैसे निकालते हैं? तो हम दूसरे पद में से प्रथम पद को क्या करते हैं? घटा देते हैं, तो हमारा शार्व अंतर निकल जाता है दोस्तों, ठीक। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं भाई एकदम 100% आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। नहीं समझ में आया तो क्या हो गया भाई, एक और क्वेश्चन लेते हैं, समझ में आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला? दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है समांतर श्रेणी 2,4,6,8 का प्रथम पद तथा शार्व अंतर ज्ञात करें। ये भी उसी पैटर्न से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जामिनेशन में सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सेम पहले ही पैटर्न से, जो बच्चा हमारा क्लास रेगुलर देखता है उसको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। सबसे पहले तो लिखेंगे एपी बराबर, क्यों कंफ्यूजन नहीं होगी भाई? क्योंकि हम लोग बारीकी से बताते हैं। 2,4,6,8 डॉट 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 डॉट, ठीक। तो प्रथम पद हम किसे बोलते हैं? जो पहले आता है उसे ही प्रथम पद बोलते हैं। जो पहले आया उसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रथम पद। ए बराबर 2। पहला आंसर तो हमारा यही क्लियर हो गया। दूसरा आंसर क्या बोला है? शार्व अंतर ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है? शार्व अंतर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। दूसरों निकल जाएगा। शार्व अंतर बराबर क्या हमने फॉर्मूला आपको बताया? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। आप देखिएगा आगे कॉन्सेप्ट जब सारा क्लियर हो जाएगा तो आप चुटकियों में क्वेश्चन को हल कीजिएगा, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद कितना दिया था? द्वितीय पद दिया हुआ है हमारा 4। अब माइनस प्रथम पद कितना दिया था? 2 बराबर कितना आंसर हो जाएगा? 2। कितना आंसर हो जाएगा हमारा? 2। यानी शार्व अंतर भी हमारा निकल गया और प्रथम पद भी निकल गया। आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम एक नए पैटर्न पे बढ़ेंगे। ये टाइप 1 है। ये क्या है? टाइप 1 है। ये टाइप हमारा 1 है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, इस पैटर्न का। ये टाइप 1 है आपका, है ना। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इजी है।
ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है एपी में 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 का प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात करें। ये भी देख रहे हैं 4 में पूछा जा चुका है, 5 में पूछा जा चुका है, 9 में पूछा जा चुका है, 13 में पूछा जा चुका है, 21 में पूछा जा चुका है, 17 में पूछा जा चुका है। और आपके एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड 2023 हो या 24 हो, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको संख्या चेंज करके दे दे फिर भी आप आसानी से बना लीजिएगा। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेन इंपॉर्टेंट क्या है तो कॉन्सेप्ट, यानी क्वेश्चन को बनाने का एक बढ़िया अप्रोच होनी चाहिए। अगर आपके पास बढ़िया अप्रोच है तो आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से चुटकियों में हल कर देंगे दोस्तों। चाहे एग्जामिनर कुछ भी पूछे, हमको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मेरे पास बेस्ट अप्रोच है। आप कोई भी क्वेश्चन भेजिए हमारे पास, हम बेस्ट से बेस्ट अप्रोच आपको बताएंगे, एकदम बेसिक से हाई लेवल तक। ठीक, एक क्वेश्चन को हम हल करते हैं। सबसे पहले सेम पैटर्न से लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या लिखेंगे, एपी बराबर 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो सबसे पहले प्रथम पद क्या लिखेंगे हम, प्रथम पद बराबर क्या होता है, प्रथम पद किसे हम बोलते हैं, पहला पद, जो पहला आवे उसे ही प्रथम पद बोलते हैं। तो कौन हो जाएगा हमारा 0.6, यानी ए बराबर हमारा क्या निकल गया 0.6, यही हमारा हो जाएगा कि क्या उत्तर, पहला उत्तर यही हो गया। दूसरा उत्तर क्या बोल रहा है, सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए, क्या बोल रहा है, सार्व अंतर ज्ञात करने, यानी डी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, सार्व अंतर। डी बराबर हमने फॉर्मूला क्या बताया था, यानी दूसरे पद में से पहले पद को क्या करना है, घटा देना है। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद बराबर क्या हो जाएगा, द्वितीय पद, दूसरा पद कितना है, तो दूसरा पद 1.7 है, माइनस 0.6 बराबर आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1.1 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तो 1.1 हो जाएगा, जो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक, तो मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि टाइप 1 आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, टाइप 1 आपको सारा समझ में आ गया होगा। ठीक है ना।